पाक सऊदी अरब मुआहिदा किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं है, पाकिस्तान का वाज़ेह ऐलान। हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान होने वाला मुआहिदा खालिसतन दिफाई नोयत का है। खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगा। दोनों ममालिक की क़यादत ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने का आज़म रखती है। स्ट्रेटजिक दिफाई मुआहिदा दहाइयों पर मुश्तमिल मजबूत शराकत दारी को बाज़ाब्ता शक्ल देता है। मुआहिदा दोनों ममालिक में दिफाई ताउन बढ़ाने और मुश्तरका सलामती को यकीनी बनाता है। मुआहिदे के तहत किसी एक मुल्क पर हमला दोनों मुल्कों पर तसव्वुर किया जाएगा। दोहा में मुनक्कद हंगामी इस्लामी सरबराही इजलास में इसराइली जारहियत पर गौर किया गया। वज़ीर ख़ारजा इजलास में मुश्तरका एलानिया मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुआ। इसराइली हमले गैर कानूनी और बिला इश्तियाल करार दिए गए। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने इजलास में इसराइली जारहियत की मज़म्मत की और सालसी पर कतर के किरदार को सराहा। पाक सऊदी मुआहिदे पर मुल्क भर की मसाजिद में यौम तशक्कुर, नमाज जुमा के बाद मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। ने भी कभी पाकिस्तान के मुश्किल वक्त जब आया, सऊदी हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है। आपके जो करंट क्राइसिस रहे हैं, IMF का प्रोग्राम के लिए आपको सपोर्ट चाहिए थी, उसमें भी सऊदी ने बहुत बड़ा एक रोल अदा किया है। तो मैं समझता हूँ कि हमें सारी चीज़ों को याद रखना चाहिए। ये उस बैकग्राउंड है उसकी सारी, जिसके नतीजे में ये कि हिस्टोरिक पैक्ट हुआ है। मुस्लिम जो है वो तो वैसे ही हरमैन शरीफ है, उनके लिए कुर्बान होने के तैयार है। कई ममालिक दिफाई मुआहदे का हिस्सा बनने के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का इंकशाफ, पाक सऊदी दिफाई मुआहदे को तारीखी करार दे दिया। लंदन में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुआहदा रातों रात तय नहीं पाया, कई माह लगे हैं। स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे से दोनों ममालिक बहुत खुश हैं। मजीद बोले, पाकिस्तान पर जब भी मुश्किल आई सऊदी अरब हमारे साथ खड़ा रहा। पाकिस्तान पर पाबंदियां लगी तो सऊदी अरब ने हमारी भरपूर मदद की। जब IMF में ताउन दरकार था तो सऊदी अरब ने साथ दिया। हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए हर मुसलमान तैयार रहता है। मिस्र की पाकिस्तान को दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद। इसहाक़ डार से मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती का टेलीफोनिक राबिता, इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ये डिफेंस पैक्ट जहाँ तय हुआ है कि अगर पाकिस्तान पे हमला होगा तो वैसे ही देखा जाएगा जैसे सऊदी अरेबिया में हमला हुआ है, और अगर सऊदी अरेबिया में हमला होगा तो हम ऐसे इस नज़र से देखेंगे कि पाकिस्तान पे हमला हुआ है। मैं समझता हूँ कि दोनों ममालिक के लिए ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और मैं वज़ीर आज़म साहब को, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। बिलावल भुट्टो की सऊदी अरब से दिफाई मुआहदे पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाक सऊदी मुआहिदा तारीफ़ के लायक है। पाकिस्तान पर हमला हुआ तो सऊदी अरब उसे खुद पर हमला तसव्वुर करेगा। मज़ीद बोले, किसी भी कुदरती आफत के दौरान सियासत नहीं करनी चाहिए। हमारे मुखालिफिन सियासत का कोई मौका नहीं छोड़ते। बदकिस्मती से हुकूमत ने अब तक मुतासरीन के लिए आलमी इमदाद की अपील नहीं की। पंजाब के अवाम ने दरख्वास्त की वज़ीर आज़म से ज़रूरी एमरजेंसी के लिए बात करूँ। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म को वादे याद दिलाए। कहा, उम्मीद है वज़ीर आज़म कराची को शहबाज स्पीड देने का वादा पूरा करेंगे। भारत खेलों में भी सियासत कर रहा है। चीन के साथ दिफाई ताल्लुकात से भरपूर फ़ायदा उठाया। जंग में महदूद वसाइल के बावजूद भारत के 6 तैयारे गिराए। तर्जुमान पाक फौज ने भारत अफगान गठजोड़ बेनकाब कर दिया। जर्मन जरीदे के इंटरव्यू में DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, गैर कानूनी अफगान बाशिंदे और भारतीय फौजी दहशतगर्दी में मुलविस हैं। ठोस शवाहिद मौजूद हैं। भारत रियासती सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ कर रहा है। पाकिस्तान भारतीय दहशतगर्दी के सबूत अक़वाम आलम के सामने मुतादिद मरतबा पेश कर चुका। पाकिस्तानी मुसल्लह जत्थों के लिए कोई जगह नहीं। रियासत के अलावा कोई गिरोह जहाद का ऐलान करने का इख्तियार नहीं रखता। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। अमरीका ने करदा मुजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया। मसला कश्मीर के हल के लिए आदमी बिरादरी किरदार अदा करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर के इक़दाम चैलेंज कर दिए। आर्टिकल 184(3) के तहत दरख्वास्त दायर कर दी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक और जस्टिस समन इम्तियाज़ अदालत पहुंची। मौक़िफ़ अपनाया कि जज को काम से रोकने की दरख्वास्त हाई कोर्ट में काबिल समाअत नहीं। जज को सिर्फ आर्टिकल 209 के तहत काम से रोका जा सकता है। चीफ जस्टिस इंतज़ामी इख्तियारात से जजेस के अदालती इख्तियारात कम नहीं कर सकते। चलते मुकदमात दूसरे बेंचेस को मुंतकिल नहीं किए जा सकते और दस्तयाब जजेस को रोस्टर से निकाल नहीं सकते।
इंतजामी कमेटियों के 3 फरवरी और 15 जुलाई के नोटिफिकेशन कलअदम करार दिए जाएं। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का अपना केस खुद लड़ने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोक दिया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तारीखी मुहदे के बाद लंदन यात्रा, तारिकीन वतन और ताजरों से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इतवार को न्यूयॉर्क जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब भी करेंगे। बानी तहरीक इंसाफ का वीडियो लिंक के जरिए पेशी का बायकॉट। GHQ हमला केस के बजरिया वीडियो लिंक समात। बानी PTI वीडियो लिंक पर कुछ देर के लिए सामने आए वकला ने कहा कि हम बतौर एहतजाज समात का बायकॉट कर रहे हैं, हाई कोर्ट भी जा रहे हैं। बानी ने कहा आपका फैसला दुरुस्त है, मैं भी बायकॉट करता हूं। बानी तहरीक इंसाफ के बायकॉट कहते ही वीडियो लिंक ऑफ हो गया। PTI वकला भी बतौर एहतजाज कमरा अदालत से निकल गए। बानी के वीडियो लिंक हाजिरी के खिलाफ दायर दरखास्त पर दलाइल। प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह ने कहा कि मुल्जिम की वीडियो लिंक हाजिरी के खिलाफ दरखास्त वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है। वकील सफाई ने कहा कि फेयर ट्रायल के लिए मुल्जिम की ज़ाती हैसियत में हाजिरी ज़रूरी है। अदालत ने बानी को ज़ाती हैसियत में पेश करने की दरखास्त खारिज कर दी। GHQ हमला केस में 2 गवाहों के बयानात कलम बंद। समात 23 सितंबर तक मुलतवी। अंदर बैठा है अडयाला में, उसको ये नहीं पता कि बाहर दुनिया बदल चुकी है। उधर जेल से बैठ के रोज इतनी बड़ी ट्वीट दाग देता है और वो समझ रहा है कि पता नहीं उसकी ट्वीट से पाकिस्तान में क्या हलचल मच जाएगी। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान में अब वो एक किस्सा पारीना है। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान आगे बढ़ गया है। वज़ीर आला पंजाब के अडयाला के मकीन पर लफ्ज़ी हमले, साबिक वज़ीर-ए-आज़म को किस्सा पारीना करार दे दिया। मरीम नवाज ने कहा कि मदीना मुनव्वरा में बानी PTI के चेलों ने जुमले कसे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को वो इज्जत मिली कि दुनिया देखती रह गई। जेल में बैठे शख्स को नहीं पता कि बाहर की दुनिया बदल चुकी है। वो रोज एक ट्वीट दाग कर समझता है कि बाहर हलचल मच जाएगी, मगर ऐसा नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब ने सरगोदा में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। बोली सरगोदा शहर में 60 बसें चलेंगी। बुजुर्ग शहरियों और तलबा के लिए मुफ्त सफरी सहूलत होगी। बस 1 घंटे की बारिश और गुजरात फिर डूब गया। सरकारी दफातर समेत शहर के कई इलाके ज़रियाब, गलियां, मोहल्ले, नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। सड़कों पर कई फुट पानी, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। रहायशी इलाके डूबने से इलाका मकीनों को मुश्किलात। चिन्योट और खुशाब में भी बादलों की इनिंग्स, बारिश से बिजली का निज़ाम ठप हो गया। गुजरात में इंतजामी नाअहली का गढ़ा जिंदगी और मौत का खेल बन गया। जिला इंतजामिया बारिश के दौरान खुला मैनहोल छोड़कर गायब। कई फीट पानी के बायस जिंदगी खतरे में पड़ गई। 2 वाकयात में 2 मोटरसाइकिल सवार मैनहोल में जा गिरे। गरीबपुरा चौक में मोटरसाइकिल सवार मर्द और खातून मैनहोल में गिरे। कुछ ही देर बाद एक और मोटरसाइकिल सवार भी मैनहोल में जा गिरा। वासा और कॉरपोरेशन एहलकार मैनहोल को बंद करने अभी तक नहीं पहुंचे। कोई दवाई मिले, कोई दाद सानू मिले, कोई बच्चे का खाना मिले, इलाज सानू मिले। मेरा दिल का मसला है, 2 महीना दवाई नहीं मिली। बहुत गर्मी है यहाँ पर, न दिन को सुकून है न रात को। यहाँ पर बहुत गर्मी है। डॉक्टर के पास जाते, मेरी मम्मा बहुत बीमार है, वो कह रहे हैं फ्रूट खा, फल फ्रूट है भी नहीं। सैलाब ने सर छुपाने की जगह ही नहीं, उम्मीद भी छीन ली। मुल्तान की अकबरपुर खैमा बस्ती में दिल के मरीजा अम्मा नसीम के लिए बड़ा इम्तिहान। दवा के एक खतरे, बुढ़ापे में सहारे और सुकून की एक घड़ी की तलाश। सैलाब, दवाएं, बिस्तर, सुकून और यादें सब बहा कर ले गया। खैमे में बीमारी की हालत में जिंदगी मजीद दुश्वार हो गई। सैलाब से मुतासिर मोटरवे M5 ताहाल बहाल न हो सकी। मोटरवे पुलिस ट्रैफिक को मुतबादल रास्तों से गुजार रही है। जलालपुर पीरवाला में पानी की सतह में कमी आने लगी। टेक्निकल कमेटी का मुसलसल दूसरे रोज़ इजलास। शुरा को ब्रीफिंग में बताया जलालपुर पीरवाला भी महफूज है, इसलिए मोटरवे पर शगाफ डालने की ज़रूरत नहीं। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर अब तक की पेशरफ्त रिपोर्ट पेश।
अमरीका गजा में अमन की राह में बड़ी रुकावट बन गया। वाशिंगटन ने गजा में अमन के क़याम को वीटो कर दिया। अमरीका ने छठी बार गजा जंगबंदी करारदाद को वीटो किया है। सलामती कौंसिल में 14 अरकान ने करारदाद की हिमायत में वोट दिया। सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का करारदाद वीटो होने पर इजहार अफसोस कहा कि पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए कोशिशें जारी रखेगा। गजा में फौरी गैर मशरूत जंगबंदी होनी चाहिए। गजा में बच्चे भूख से मर रहे हैं। रोज़ाना दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की मुकम्मल हिमायत का अदा करता है। गजा में मजीद 50 फ़लस्तीनी शहीद, टेलीफोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। दूसरी जानिब जनूबी गजा में हमास ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 4 इसराइली फ़ौजियों को हलाक कर दिया। इसराइल और उर्दन के दरमियान सरहदी पुल पर फायरिंग के तबादले में 2 इसराइली हलाक हो गए। इसराइली फ़ौज का जनूबी लेबनान में बमबारी करके 6 मकामात पर हिज़्बुल्लाह के असलहे के ज़खायर को निशाना बनाने का दावा।